हेलो बच्चों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जेई और नीट बच्चों के लिए। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ये बायो सेवर्ट लॉ पहले बताने जा रहे हैं। जैसे कोई वायर है, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, तो थीटा एंगल पर कोई पॉइंट पी है, इस जगह मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, thumb shows direction of current, finger shows direction of magnetic field to be determined, finger shows direction of magnetic field। तो ये हो जाएगा, आप किसी जैसे ये मार्कर है, इसको पकड़ेंगे तो इस डायरेक्शन में ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर। और जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी ड्यू टू डीएल लेंथ, ये जो वायर है ये छोटे छोटे पॉइंट से मिल करके बना है। तो एक पॉइंट है, उसका लेंथ डीएल है, इसमें करंट आई फ्लो रही है, तो करंट एलिमेंट है। इससे इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आई करंट, डीएल लेंथ, थीटा वायर और जहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं दोनों के बीच का एंगल है आर स्क्वायर। तो dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू होती है 10 पावर माइनस 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। वेक्टर फॉर्म में बायो सेवर्ट लॉ कैसे लिखेंगे? तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे dB वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन मॉड आर क्यूब। अब इसमें फॉर्मूला ऑफ फील्ड फॉर वायर, ये फाइनाइट वायर है, इसमें करंट आई फ्लो रही है, इसे आर डिस्टेंस पर यहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इनवर्ड होगी और ये एंगल इस एंड से एंगल अल्फा बना रहा है, इस एंड से एंगल बीटा बना रहा है। तो जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू होगी B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस फार्मूले को याद रखना। फॉर इनफाइनाइट वायर, जब ये वायर फाइनाइट ना होकर इनफाइनाइट हो जाएगा तो ड्यू टू दिस वायर अगर इसमें करंट आई फ्लो रही है तो आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये होता है, इसमें अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, बीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। तो वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा। अगर सेमी इनफाइनाइट वायर है, इसमें करंट फ्लो रही है, तो उस कंडीशन में अल्फा तो 90 डिग्री होगा लेकिन बीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसमें पुट करेंगे इस फार्मूले में, जनरल फार्मूले में, ये जनरल फार्मूला है इसके लिए, तो इस फार्मूले में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। तो ये याद रखना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर ये सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए है। अब इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। इसमें 2 वायर है और इधर दोनों में करंट आई फ्लो रही है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ इस जगह आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री, और ये वन साइड इनफाइनाइट है, अदर साइड 0, ये 45 डिग्री एंगल होगा, तो ये 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे और दोनों इससे ये थंब shows direction of current, finger shows direction of magnetic field to be determined, palm shows direction of magnetic field। तो यहाँ दोनों सेम डायरेक्शन में इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू फर्स्ट वायर, ड्यू टू सेकंड वायर। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे साइन 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी सेंटर पे वो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर रूट 2 प्लस 1 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एन साइडेड पॉलीगॉन, जैसे एन साइडेड पॉलीगॉन है, इक्वल लेंथ का, इसमें करंट आई फ्लो रही है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो इसमें ये लेंथ सपोज L है और ये R डिस्टेंस है,
तो इसमें एंगल हो जाएगा पाई बाय एन, एन नंबर ऑफ साइड्स है, और ये भी पाई बाय एन हो जाएगा। तो tan पाई बाय एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर एंगल के सामने परपेंडिकुलर l बाई 2 हो जाएगा और बेस r हो जाएगा। तो l बाई 2 इंटू r की वैल्यू ये हो जाएगी l अपॉन 2 tan पाई बाय n। तो फर्स्ट वायर की वजह से r की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू पाई बाय n पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी, सिंपलीफाई करेंगे तो v सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट n I sin पाई बाय n tan पाई बाय n अपॉन पाई l। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, म्यू नॉट n I sin पाई बाय n tan पाई बाय n अपॉन पाई l। जैसे इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, ये स्क्वायर है, इसमें करंट I फ्लो हो रही है, इसका साइड l है, इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, जिसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं n इक्वल टू 4 है। बस इसमें आप 4 पुट कर दो, आंसर हो जाएगा। 4 पुट कर दिया और इसको सिंपलीफाई कर लिया तो b इक्वल टू म्यू नॉट 2 I पर पाई l। थैंक यू।